अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम का फॉर्मेट फिलअप करेंगे और देखेंगे किस फील्ड में कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी डिटेल भरनी है। हमने ऑलरेडी रजिस्टर भी किया है, हमने लॉगिन भी कर लिया क्योंकि और सबको पता ही है कैसे रजिस्टर करना है और कैसे लॉगिन करना ईजी है। सीपीएस नंबर से सीपीएस नंबर का पता ही है सब कुछ, कि सीपीएस से सीपीएस नंबर मिलता है और सेल स्लिप का भी सबको पता है। अब हमने लॉगिन किया है, हमने ऑलरेडी बेसिक इन्फो जो हमारी थी वो हमने फिल करके रखी है, उसका भी हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि सबको पता चले किस फील्ड में कौन सी एंट्री करनी है। यहाँ पे खुल चुका है हमारा पोर्टल। तो लॉगिन के बाद हमारा पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री करके होती है नाम और डिजिग्नेशन। इसके बाद होता है ऑफिशियल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस आपने फुल देना है विद पिन कोड। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड, या कोई मुलाजिम होता है, एम्प्लॉय होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डिप्यूट होता है, वो डिटेल उसको इसमें ये देनी है कि किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में आया है और डेट। इसके बाद आती है पे स्केल। पे स्केल आपको मिलेगी सैलरी स्लिप से। सैलरी स्लिप जेके पे सिस्टम से सैलरी सिस्टम से आपको मिलेगी सीपीएस नंबर से ही। यहाँ पे होती है पे स्केल, ये आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। हम थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ग्रॉस सैलरी में आपको पता है वो भी सैलरी स्लिप से मिलेगा आपको। नीचे है ग्रॉस सैलरी, ये 45518। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है इंक्लूडेड है इसमें, इसका मतलब है आपको अलग से डिडक्शन नहीं है कहीं पे। तो इसके बाद आता है आपका अपॉइंटमेंट डेट, फैमिली स्ट्रेंथ आपको वही देने हैं जो आपके राशन कार्ड पे हो। इन केस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मदर, जिसको आपने ना फादर या मदर ने की हो प्रॉपर्टी आपके नाम, तो आपको ये डिटेल्स पे लिखनी है। फादर मदर का नाम, उसके बाद उनकी ये एड्रेस और ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। इसके बाद आता है डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर वायर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर, जो कि हमने नहीं सबमिट किया हुआ है तो हम लिखेंगे नॉट अवेलेबल। अगर किसी ने किया हो डिजिग्नेशन क्या अपने ऑप्शनल की जहाँ से उसने सबमिट की हुई हो। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारा खुलेगा प्रॉपर्टी डिटेल्स। तो खुल गया हमारा पोर्टल जो दूसरा है इसका ऐड प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे बेसिक इन्फो हमारा हो गया कंप्लीट। अब है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम करेंगे ऐड न्यू प्रॉपर्टी। एड न्यू प्रॉपर्टी पे आता है प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप में तीन किस्म के हैं प्रॉपर्टी टाइप्स, मूवेबल, व्हीकल और इमूवेबल। पहले हम स्टेप वाइज देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में सात टाइप आ गया हमारा, अभी नहीं आया वो। मूवेबल प्रॉपर्टी पर सब टाइप है इसमें, कैश बैलेंस, ज्वेलरी और हाउस होल्ड। ज्वेलरी और हाउस होल्ड का कैश बैलेंस, सेविंग बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, कैश सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे पहला है हमारा कैश इन होल्ड। ये कैश इन हैंड आपने देना है जो आपको आपने अपने सेविंग अकाउंट से 31 दिसंबर 2021 में निकाला है अपने एक्सपेंसेस के लिए, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके बाद आता है हमारा टोटल बैलेंस नाल सेविंग अकाउंट्स, जो जितने भी आपके अकाउंट्स हो आपने रफ पे लिखने हैं जिस भी बैंक में हो जाए। ऑलरेडी बना के रखा है सेविंग बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स, जेके जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पीएनबी का, पोस्ट ऑफिस का। हमने यहाँ पे अपने रफली बनाना है किस बैंक में 31 दिसंबर 2021 में कितना बैलेंस था हमारा, तो हम हमें यहाँ पे फिर ऐड करना है सबका। तो वही हमने यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आता है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स शेयर्स हेल्ड। तो इसका भी हमने रफली अपने तरफ से बनाया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स होता है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड होता है, इसमें किसी ने, और एनएचएआई शेयर्स किसी ने लिए हुए थे, टीसीएस स्टॉक्स किसी ने लिए हुए होते, उसका उनका टोटल करना है। जो भी बनेगा वो आपने यहाँ पे फिल करना है जिसको। उसके बाद आता है फिक्स डिपॉजिट्स इन एनी बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विकास पात्र एक्स्ट्रा। तो इसका भी हमें अपनी तरफ से रफली बनाया है, आप भी बनाइएगा। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है जे के बैंक के सर्टिफिकेट्स आता है इसमें, एसबीआई टैक्स सेवर आता है, एफडी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है, किसान विकास पत्र आता है इसमें, जिसने भी इस फिक्स्ड डिपॉजिट किए हैं, जो लास्ट पे आफ्टर पेंशन मिलता है या इसका कोई पीरियड होता है जो ये तो अपनी तरफ से देते हैं वो दे। इसका टोटल फिल करना है यहाँ पे, जो भी 31 दिसंबर 2021 में इसका जो है अमाउंट वो आपने फिलअप करना है यहाँ पे। इसके बाद आता है आपका टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स मेड।
तो इसके लिए हमने बनाया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। हम क्या क्या करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम जमा करते हैं पैसे, जी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह से जनरल प्रोविडेंट फंड में हमारा पैसा है, जो कि हमें जो कि एनपीएस एम्प्लॉयज़ है सारे, इनको जो कि 7th पे एरियर के दो के एरियर्स 2 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाले थे। जिनको एक इंस्टॉलमेंट मिला है, वो एक इंस्टॉलमेंट अभी उनको उसी में है, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख लें। इसी तरह से है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जो भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस करी किसी ने की हुई है, तो वो इसका यहाँ पे लिख ले। इसी तरह से LIC पेंशन स्कीम है, LIC मनी बैंक स्कीम है। तो NPS टायर फर्स्ट है हमारा, जो कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये NPS टायर फर्स्ट का अमाउंट, ये आपने इसी में आपको गूगल में सर्च करना है CRANSDL, यहाँ से आपको ये अपना अमाउंट मिलेगा। CRANSDL जो है, आप गूगल में सर्च करेंगे, या इसके लिए एप्लीकेशन आती है इसके एप्लीकेशन, उसमें भी आप ये देख सकते हैं। हमारे हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, इसलिए हमारे डिटेल्स है। तो अब देख सकते हैं हमारा आ गया ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला अमाउंट है, ये वाला वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन जनवरी 26 ऑफ 2022, क्योंकि हमारी जनवरी का जो है इसमें कंट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो ये दिसंबर तक हम यही लिख सकते हैं 164,366.75, यही हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद आता है NPS टायर 2 का PLI का, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किसी ने की हुई होती है, या रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है JK बैंक की, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह है सुकन्या समृद्धि योजना, कोई इसमें इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इन टोटल सब टोटल इसका सब करके आपको ये फिलअप करना है यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, यहाँ पे आपने ये टोटल लिखना है। हमें लिख हैं। इसके बाद आता है टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स प्रीशियस स्टोन्स हेल्ड एक्स्ट्रा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ परचेज, जो भी आपने लिया हो, ज्वेलरी लिए हो 31 वैल्यू लिखना है, टोटल वैल्यू लिखना है। लेकिन वैल्यू कब का लिखना है, आपने 2010 में ली हुई हो कुछ 5,000 का, 6,000 का, 2015 में कुछ लिया हो, तो वो वही रेट लिखनी है कंप्लीट करके। तो इसी तरह है टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसमें अमेंडमेंट आई हुई है, आपने वही लिखना है। सिर्फ इन्हीं का लिखना है जो आपको टोटल जो है 2 मंथ्स बेसिक सैलरी आपको टोटल करके एक्सीड करती हो, वही आइटम आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई LED लिया हो 1 लाख का, 60,000 का, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी 2 मंथ्स की बनती